नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, हम आज लेकर आए हैं आपके लिए साप्ताहिक राशिफल। कैसा रहेगा 21 फरवरी 2022 से लेकर 27 फरवरी 2022 तक का ये सप्ताह ग्रह गोचर की दृष्टि से। आइए जानेंगे 12 राशियों पर क्या रहेगा प्रभाव और कौन कौन से होंगे व्रत, पर्व और त्योहार इस सप्ताह में। सबसे पहले यदि हम बात करें तो इस सप्ताह में 24 फरवरी को देवगुरु बृहस्पति अस्त हो जाएंगे, जिससे मांगलिक कार्य जो है वो कुछ समय के लिए रुक जाएंगे। शादी, विवाह इत्यादि प्रकार के कार्यों में रोक लग जाएगी। उसके बाद 26 फरवरी को मंगल मकर राशि में प्रवेश करेंगे तथा 27 फरवरी को विजया एकादशी मनाई जाएगी। साथ ही साथ इसी दिन 27 फरवरी को ही शुक्र मकर राशि में प्रवेश करेंगे। तो ये तो था विशेष व्रत, पर्व, त्योहार और साथ ही साथ ग्रह गोचर। अब आइए जान लेते हैं कैसा रहेगा आपकी राशि पर इस सप्ताह ग्रह गोचर का प्रभाव। सबसे पहले हम बात करते हैं मेष लगन वाले जातकों की। अगर हम मेष लगन वाले जातकों की बात करें तो इस सप्ताह चंद्रमा आपके 7वें, 8वें और 9वें घर के अंदर गोचर करेंगे, जिससे आपकी पार्टनरशिप अच्छी रहेगी, आपका मूड बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही साथ आपके पारिवारिक संबंधों में बहुत अच्छे संयम बना रहेगा। जैसे ही चंद्रमा आपके अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे यानी कि मिड ऑफ द वीक, तब उस समय में आपकी हेल्थ के थोड़े से इशू बन सकते हैं, लेकिन आपके लगन का कार्य लगन का जो राशि है वो मंगल देव अभी गोचर कर रहे हैं आपके नवम भाव के अंदर। तो आपकी मेहनत भी अच्छी रहेगी, कार्य पूर्ण मिलेंगे। साथ ही साथ व्यवसाय की दृष्टि से भी ये टाइम आपके लिए अच्छा रहेगा। संतान की यदि बात करें तो संतान की पढ़ाई इत्यादि अच्छी रहेगी, उनको मेहनत करने की बहुत अधिक आवश्यकता है। अब बात कर लेते हैं हम वृषभ राशि वाले जातकों के बारे में। तो दोस्तों, अगर हम बात करें वृषभ लगन वाले जातकों की, तो वृषभ लगन वाले जातकों के चंद्रमा इस सप्ताह 6, 7वें और 8वें भाव के अंदर गोचर करेंगे। जो लोग ट्रांसपोर्ट के बिजनेस से जुड़े हुए हैं उनके बिजनेस में एकदम से बदलाव आएगा, चेंजेस अच्छे के लिए होंगे। साथ ही साथ आपके पारिवारिक जीवन में संबंध अच्छे बने रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर आपके सप्तम भाव के अंदर केतु भी विराजमान है, तो आपको बिना बात की बहस से इस समय में बचना होगा। अपनी एनर्जी को अपने अच्छे कार्यों पर लगाइए, उससे आपको अच्छे रिजल्ट मिलते हुए दिखाई देंगे। संतान भाव की दृष्टि से यदि हम बात करें तो संतान भाव का स्वामी इस सप्ताह आपके नवम भाव के अंदर गोचर कर रहा है। आपकी संतान को उनकी मेहनत के बलबूते पर तरक्की मिलने की संभावनाएं बनती हैं। कार्य दृष्टि के हिसाब से, कार्य कर्म क्षेत्र के हिसाब से अगर हम बात करें तो ये टाइम पीरियड, यदि आप अगर कहीं भी किसी गवर्नमेंट जॉब में है या फिर किसी लीगल पेपर वर्क में है या किसी प्रकार की कंसल्टेशन का कार्य करते हैं, तो ये सप्ताह आपके लिए अच्छा रहेगा। अब बात कर लेते हैं हम मिथुन लगन वाले जातकों के बारे में। तो दोस्तों, मिथुन लगन की अगर हम बात करें तो चंद्रमा इस सप्ताह आपके 5वें, 6ठे और 7वें घर के अंदर गोचर करेंगे। संतान के लिए ये समय बहुत अच्छा है। संतान की दृष्टि से यदि हम बात करें तो आपके दूसरे भाव यानी कि आपके कुटुंब भाव के स्वामी, आपकी वाणी के स्वामी आपके पंचम भाव के अंदर विराजमान रहेंगे। तो जो लोग गायन, वादन, लेखन इत्यादि का कार्य करते हैं उनके लिए टाइम पीरियड बहुत अच्छा रहेगा। संतान भी आपके कहे अनुसार चलेगी। साथ ही साथ इस समय में आपका पारिवारिक जीवन भी अच्छा दिखाई देता है। हाँ, थोड़ा सा अग्रेसिव हो सकते हैं आपके लाइफ पार्टनर, उसके लिए आपको उनके साथ टाइम बिताना होगा और उनको समय देने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं आपके कार्य क्षेत्र की। तो कार्य क्षेत्र की अगर हम बात करें, जैसा हमने कहा कि लेखन, राइटिंग, कलाकार इत्यादि का कार्य तो बढ़ेगा। साथ ही साथ यदि अगर आपका कोई खाने पीने का बिजनेस भी है तो भी तरक्की बनती है, लेकिन कहीं भी किसी भी पेपर वर्क पे या फिर लीगल वर्क में अपने आप को थोड़ा सा बचा कर रखें, उसकी आपको बहुत अधिक आवश्यकता है। अब बात करते हैं हम कर्क लगन वाले जातकों की। तो दोस्तों, कर्क लगन वाले जातकों की यदि हम बात करें तो चंद्रमा आपके चतुर्थ, पंचम और 6ठे स्थान के अंदर गोचर कर रहे हैं। चंद्रमा का ये गोचर यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको माता का सुख देगा, वाहन का सुख मिल सकता है, यात्राएं भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो लोग सोशल मीडिया के काम से जुड़े हुए हैं
उनको इस समय में उन्नति मिलने के पूरे चांसेस बने हुए हैं। अगर दोस्तों हम यहाँ से बात करें तो चंद्रमा के ऊपर गुरु की दृष्टि भी आ रही है, यानी कि आपका जनता से जुड़ा हुआ कोई ऐसा कार्य है कि आप लोगों को कंसल्टेशन देते हैं, या फिर किसी प्रकार की आपकी कोई ऐसी संस्था है जो लोगों की भलाई का कार्य करती है, तो उस संस्था की इस समय में उन्नति होने के चांसेस बन रहे हैं। केतु का पंचम भाव के अंदर गोचर कहीं ना कहीं आपके पेट से जुड़े हुए रोगों को उत्पन्न करेगा। साथ ही साथ शुक्र मंगल की युति आपके छठे भाव के अंदर है, तो यहाँ पर मंगल यानी कि बल पराक्रम, अगर आपका भाई के साथ में या फिर आपके इन-लॉज के साथ में कोई केस चल रहा था तो वो इस समय सॉर्ट आउट हो सकता है। ओवरऑल यदि हम बात करें तो कर्क लगन वाले जातकों के लिए ये सप्ताह अच्छा रहेगा। कर्म क्षेत्र की भी बात करें तो कहीं ना कहीं आपके कर्म भाव के स्वामी इस समय छठे भाव के अंदर विराजमान हैं। पैसे का लेन देन और साथ ही साथ अपनी सेविंग या फिर इन्वेस्टमेंट बहुत ही सोच समझकर करने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं हम सिंह लगन वाले जातकों के बारे में। तो दोस्तों अगर हम सिंह लगन के जातकों के बारे में बात करें तो इस सप्ताह चंद्रमा आपके तीसरे, चौथे और पंचम भाव के अंदर गोचर करेंगे। तीसरा भाव माना जाता है आपके मित्रों, संबंधियों, सोशल मीडिया, बल और पराक्रम का। चंद्रमा का यहाँ ये गोचर आपके बल पराक्रम में बढ़ोतरी देगी। हाँ, थोड़ा सा आपके जो मित्र या भाई संबंधी हो सकते हैं वो इस समय आपको थोड़ी छींटाकशी कर सकते हैं या फिर आपको टीज कर सकते हैं किसी प्रकार से, तो उससे घबराने की आपको आवश्यकता नहीं है। संयम से काम लें। और साथ ही साथ इस समय में अगर हम बात करें कि आप लोगों के लिए सलाह की, तो काम चेंज करने का अभी टाइम पीरियड नहीं है। अगर आप जॉब चेंज करने की सोच रहे हैं तो इस टाइम पीरियड में ना करें, क्योंकि जॉब अगर चेंजेस के आपका लगता है कि आपको जॉब चेंज करनी है तो ये एप्रोप्रिएट टाइम नहीं रहेगा। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं या फिर किसी प्रकार के कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये टाइम पीरियड अच्छा रहेगा। मेहनत अधिक करनी है। और साथ ही साथ शेयर मार्केट से जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत चमक दमक रहेगी। आपको देखने में बड़ी बड़ी चीज़ें लगेंगी, लेकिन जो भी आप इस समय में एक्शन लें शेयर मार्केट में उसको बहुत सोच समझ कर लेंगे। अब बात कर लेते हैं हम कन्या राशि वाले जातकों के बारे में। दोस्तों अगर कन्या राशि वाले जातकों की हम ग्रह गोचर की बात करें तो चंद्रमा इस सप्ताह आपके दूसरे, तीसरे और चतुर्थ भाव के अंदर गोचर करेंगे, यानी कि आपके कुटुंब भाव के अंदर चंद्रमा का ये गोचर रहेगा। कहीं ना कहीं चंद्रमा का ये गोचर आपकी आँख को भी प्रभावित करेगा, तो नैनों की ज्योति का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा अपनी शत्रु राशि में है। और यहाँ पर से अगर हम देखें तो साथ ही साथ आप लोगों के सेविंग्स बढ़ सकती है, कुटुंब का प्यार आपको मिल सकता है। अगर आप अपनी कोई पैतृक कार्य को संभाल रहे हैं तो उसमें भी उन्नति होने के इस टाइम पीरियड में चांसेस बनते हैं। अब बात कर लेते हैं आप लोगों के परिवार के बारे में। तो परिवार से आपको पूर्ण सहयोग मिलेगा, भाइयों का सहयोग मिलेगा, साथ ही साथ आपकी दंपति के सहयोग से आपकी कोई प्रॉपर्टी बनने के चांसेस भी इस समय में बनते हुए दिखाई देते हैं। शिक्षा के स्तर की बात करें तो शिक्षा का स्तर इस समय में उत्तम रहेगा। आप किसी नई चीज़ में रिसर्च कर सकते हैं, नई पढ़ाई की तरफ आकर्षित हो सकते हैं। हाँ, जो लोग किसी प्रकार का लीगल वर्क कर रहे हैं या फिर जिनके फादर इस समय बीमार हैं, उनको बहुत अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि सूर्य यानी पिता का कारक आपके छठे भाव यानी रोग के भाव में है, तो थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। ओवरऑल यदि मैं बात करूं तो टाइम पीरियड आपके लिए बिल्कुल ठीक है। इस समय में आपको भगवान गणपति की यदि आप आराधना करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और साथ ही साथ अगर आप ग्रीन कलर का यूज़ करेंगे तो आपके फ्यूचर को ये और इन्हांस करेगा, आपके लक को इन्हांस करेगा और चीज़ें बदलती हुई दिखाई देंगी। अब बात करते हैं हम तुला राशि वाले जातकों के बारे में। तो दोस्तों अगर हम देखें तो इस सप्ताह तुला राशि वाले जातकों की चंद्रमा गोचर करेंगे पहले, दूसरे और तीसरे घर के अंदर। यहाँ पर आप अपने रख रखाव में यानी कि आप अपनी पर्सनालिटी को इन्हांस करेंगे, अपने आप से प्यार करेंगे, साथ ही साथ मूड बड़ा ही अच्छा रहेगा, चंचलता बनी रहेगी। कार्य के क्षेत्र में आप लोगों का भी पूर्णतः मन लगेगा, क्योंकि कर्म भाव का स्वामी आपके लगन में आ रहे हैं
और साथ ही साथ यदि हम बात करें यहाँ पर आपकी संतान की, तो संतान, जो व्यक्ति या जो दंपति इस समय संतान के इच्छुक हैं या फिर उनको संतान प्राप्त होने वाली है, तो इस समय में हुई संतान उनकी बहुत ही प्रतापी होगी। साथ ही साथ यदि हम देखें तो इस टाइम पीरियड के अंदर तुला लगन वाले जातकों को थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है अपने खान पान को लेकर। अपने खान पान में आप बहुत अधिक बदलाव ना करें, जितना हो सके उतना ऑर्गेनिक फूड खाएं और साथ ही साथ बाहर की चीज़ों को इस समय में अवॉइड करें। हो सकता है इस टाइम पीरियड के अंदर आपको बहुत सारी इंट्यूशंस भी हों और इस टाइम पीरियड के अंदर आपको बहुत सारे विजन्स भी आए, तो ये आना लाजमी है। इस टाइम पीरियड के अंदर अगर आप राहु के मंत्रों का जाप करेंगे इस सप्ताह, तो आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग वृश्चिक लगन वाले जातकों के बारे में। वृश्चिक लगन वाले जातकों की बात करूं तो चंद्रमा आपके 12वें, पहले और दूसरे घर के अंदर इस टाइम पीरियड के अंदर विराजमान रहेंगे। आपकी यात्राएं बढ़ेंगी, बहुत सारी यात्राएं कर सकते हैं। साथ ही साथ इस टाइम पीरियड के अंदर आपको माथे पे चोट लगने का बहुत अधिक ध्यान देना होगा और परिवार का संपूर्ण सुख मिलेगा। आपको संतान की दृष्टि से भी ये टाइम पीरियड आपके लिए अच्छा है। अगर किसी प्रकार का ऐसा कार्य करते हैं या फिर आप किसी बॉस के अंडर में काम करते हैं और उसके साथ आपकी नहीं बन रही थी, तो ये यहाँ से चीज़ें सुधरती हुई दिखाई देंगी। बॉस के साथ आपकी बनने लगेगी, इंक्रीमेंट के चांसेस बन रहे हैं। दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा रहेगा। ओवरऑल यदि हम बात करें तो टाइम पीरियड आपके लिए बिल्कुल शुभ माना जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग धनु राशि वाले जातकों के बारे में। तो धनु राशि वाले जातकों की यदि मैं बात करूं तो चंद्रमा इस सप्ताह आपके 11वें, 12वें और पहले भाव के अंदर गोचर करेंगे, यानी कि आपके लाभों में उन्नति होगी। साथ ही साथ जिन लोगों को वाटर से जुड़े हुए इन्फेक्शंस रहते हैं या फिर किसी प्रकार की उनको गले की या कोल्ड कफ की प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम्स थोड़ी सी इस टाइम पीरियड में बढ़ सकती है, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। कार्य की दृष्टि से और संतान भाव से ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपके कर्म भाव के स्वामी आपके दूसरे भाव यानी कि धन संचय और कुटुंब के भाव में है, तो कहीं ना कहीं आपके कार्य के अंदर आपके परिवार का सहयोग आपको पूरा मिलता हुआ दिखाई देता है। साथ ही साथ यदि मैं बात करूं तो जो लोग कहीं ना कहीं कंप्यूटेशन से, कैलकुलेशन से, सीए से, मल्टीनेशनल कंपनी से इस प्रकार के कार्यों में कार्यरत हैं, तो उनके लिए ये टाइम पीरियड बहुत ही अच्छा रहेगा, शुभ रहेगा। धनु राशि वाले जातकों के लिए इस टाइम पीरियड में एक एडवाइस रहेगी कि जितना अधिक हो सके गाय को हल्दी लगाकर रोटी खिलाएं, तो वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। अब बात कर लेते हैं हम अगली राशि मकर लगन वालों के बारे में। तो मकर लगन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर शनिदेव और बुधदेव विराजमान है। चंद्रमा का गोचर आपके कर्म भाव, लाभ भाव और आपके 12वें भाव के अंदर रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इम्यून सिस्टम की। तो राशि स्वामी का स्वयं यहाँ पर विराजमान होना आपकी हेल्थ के लिए ठीक ठाक है, लेकिन शनि अभी अस्त हो रहे हैं। 24 तारीख को वो उदय भी होंगे, तो तब आपकी जो हेल्थ के अगर कोई इश्यू बन रहे हैं या फिर जिनको इनहेलिंग की प्रॉब्लम है, सांस से जुड़ी हुई समस्याएं इस समय में बनी हुई हैं, वो ठीक होती हुई दिखाई देंगी। अगर हम बात करें आप लोगों के कार्य की और संतान की, तो सबसे पहले संतान की बात करते हैं। संतान भाव में राहु विराजमान हैं। जो लेडीज़ अभी कंसीव किए हुए हैं उनको ध्यान देने की आवश्यकता है। साथ ही साथ यदि आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगी तो आपकी प्रेगनेंसी का ये टाइम पीरियड बहुत ही अच्छा जाएगा। पार्टनरशिप की बात करें तो पार्टनरशिप के स्वामी आपके कर्म भाव के अंदर हैं, यानी कि यहाँ पर से आपकी डेली इनकम भी बढ़ेगी और पार्टनरशिप के अंदर बदलाव भी आते हुए दिखाई देंगे। जितना अधिक आप अपनी पार्टनरशिप में कार्य करेंगे वो उतना अधिक बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देगी। ओवरऑल यदि हम बात करें तो मकर लगन वाले जातकों के लिए ये सप्ताह अच्छा रहेगा। सप्ताह में आपको अवॉइड करने वाली चीज़ें रहेंगी कि मांस, मदिरा और साथ ही साथ ड्रिंक से थोड़ा दूर रहें। जितना अधिक हो सके उतना आप कड़वे शब्दों का कम इस्तेमाल करें, बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन रहें, तो आपके लिए टाइम पीरियड अच्छा रहेगा।
अब अगली राशि की बात करते हैं, यानी कि कुंभ लगन वाले जातकों के बारे में। तो कुंभ लगन की अगर हम बात करें तो चंद्रमा आपके भाग्य भाव, आपके कर्म भाव और आपके लाभ भाव, यानी कि तीनों ही अच्छे भावों के अंदर विराजमान रहेंगे। आपके भाग्य में बढ़ोतरी होगी, जो काम अब तक रुके हुए थे वो पूरे होंगे, डील्स क्रैक हो सकती हैं, आपके जीवन साथी का सहयोग आपको बना रहेगा। साथ ही साथ आपके सप्तम भाव का स्वामी लगन में, यानी कि सूर्य का लगन में होना, कहीं ना कहीं आपके लाइफ पार्टनर की, आपके पार्टनर की भागीदारी आपके साथ बहुत अच्छी रहेगी, ट्यूनिंग बहुत अच्छी बनेगी। ये सप्ताह ओवरऑल आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा। कहीं ना कहीं अगर हम कहें तो बुध और शनि की युति, जड़ बुद्धि योग, कहीं आपके 12वें भाव के अंदर बन रहा है। तो अगर आप कोई मल्टीनेशनल डील कर रहे हैं या फिर किसी विदेशी कंपनी से आयात निर्यात का कार्य करते हैं, तो उस डिसीजन को थोड़ा सा सोच समझ के लें। अब बात करते हैं हम अगली राशि, यानी कि मीन लगन वाले जातकों के बारे में। तो मीन लगन की अगर हम बात करें तो लगन के स्वामी अपने से 12वें में विराजमान है, तो कहीं ना कहीं थोड़े से हेल्थ के इशू इस समय में बन सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो चंद्रमा आपके छठे भाव में होंगे, तो वाटर से जुड़े हुए इन्फेक्शन हो सकते हैं। हालांकि सूर्य और चंद्रमा को अष्टम का दोष नहीं लगता, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत तो चेंजेस आते ही हैं। तो वाटर से होने वाले इन्फेक्शन से बचें, लिक्विड्स को थोड़ा सोच समझ कर यूज़ करें, जितना अधिक हो सके उतना पानी पिएं। साथ ही साथ इस टाइम पीरियड के अंदर अगर आपको सांस की कोई प्रॉब्लम है या फिर आपको कोल्ड कफ या किसी प्रकार की एलर्जी है, तो अपना थोड़ा सा ध्यान रखें। कार्य क्षेत्र के हिसाब से ये टाइम पीरियड आपके लिए अच्छा रहेगा। शुक्र मंगल की युति आपके कार्य स्थान में, यानी कि मंगल आपके भाग्य भाव के स्वामी और शुक्र आपके कहीं ना कहीं तीसरे और अष्टम भाव के स्वामी है। तो यहाँ पर थोड़ा सा संभल कर चलने की आवश्यकता है, स्पेशली अननेसेसरी खर्चों में। आप अपने कार्य क्षेत्र में साज सजावट को दिखावे के लिए आप बहुत सारी चीज़ें खरीद सकते हैं, तो उनको इस टाइम पीरियड में अवॉइड करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। दोस्तों, ये तो था मेष राशि से लेकर मीन राशि तक का साप्ताहिक राशिफल आपके लिए, आपकी राशि के लिए। अगले वीडियो में कुछ नया लेकर, इंटरेस्टिंग लेकर आपके लिए फिर से हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए जय माता दी। अरविंद।